बड़ा झटका लगा। यूपी में अपार्टमेंट एक्ट लागू रहेगा। एक्ट के मुताबिक बिल्डरों को अब पूरा विवरण देना होगा, साझा सुविधाओं का पूरा विवरण देना होगा, प्राधिकरण को देना होगा ये हिसाब किताब। अभी तक बिल्डर्स ऐसी जानकारी नहीं देते थे, लेकिन अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए से सफाई भी मांगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभी तक बिल्डर्स इस तरह की जानकारियां नहीं देते थे, अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीडीए से सफाई भी मांगी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट एक्ट लागू रहेगा। एक्ट के मुताबिक बिल्डरों को अब पूरा विवरण देना होगा। अब तक बिल्डर ये विवरण नहीं देते थे। साझा सुविधाओं का पूरा विवरण प्राधिकरण को देना होगा। और इस वक्त बार्स के वकील एस के पाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पाल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस में। पाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है कि अब पूरा हिसाब किताब देना होगा। जी हाँ, यूपी अपार्टमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में ये बहुत साफ तरीके से लिखा है कि जो भी बिल्डर कोई अपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में बेचना चाहता है, उन्हें पूरी की पूरी जानकारी जमीन की, उस बिल्डिंग की, उस अपार्टमेंट की और साथ में साझा सुविधाओं की सारी चीजें प्राधिकरण में जमा कराना होगा और बायर को भी देना होगा और उसके बाद ही वो फ्लैट बुकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल पाल साहब, यहाँ पर जो कस्टमर्स है, जो बायर्स है, कम से कम उनके लिए थोड़ी राहत है कि अब वो जानकारी है उनके पास भी बेहतर ढंग से उपलब्ध हो पाएगी। जी हाँ, राहत की बात क्या है, ये तो उनकी राइट है। सारी प्रॉब्लम हमारे उत्तर प्रदेश में या किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी स्टेट की बात हो, ये इसी बात को लेकर होती है कि हमने जो खरीदा वो नहीं पाया। अब ये साफ होगा कि भाई जो आप खरीदेंगे आप वो मिलेगा आपको। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सहयोगी सौरभ सानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये फैसला आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया कि अब जानकारी उपलब्ध करानी होगी। देखिए, बहुत अहम फैसला आया है। ये यूपी में जितने भी बिल्डर हैं ये लगातार यूपी अपार्टमेंट एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। धज्जियां उड़ाई जा रही है यूपी अपार्टमेंट एक्ट की। बिल्डर्स, चाहे हम एनसीआर में बात करें, जितने भी बिल्डर्स हैं जो उन्हें अप्रूवल्स मिलता है उनके खिलाफ ये अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं अप्रूवल के खिलाफ जाके। और अपार्टमेंट एक्ट का इसमें रूल्स तोड़े जाते हैं और साथ ही जो आम आदमी है वहाँ पर अपना बायर है जो फ्लैट खरीद रहा है, उस घर में आरडब्ल्यू के भी लोग हैं, उनकी सहमति के बिना वहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। खूब लड़ाई होते हैं। मैं इंद्रपुरम के कई केसेस देख चुका हूँ, कई बिल्डर हैं जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। वहाँ पर एक बहुत अहम फैसला है। मैं एस के पाल जी से पूछना चाहूंगा कि सर, इसमें आगे क्या डिसीजन आएगा? क्या इसमें जीडीए को भी फटकार लगाई गई है? नहीं, जीडीए आज थी नहीं कोर्ट में, अदरवाइज ये फाइनली हियर हो जाता है, जी ऑर्डर आ जाता। लेकिन जीडीए चूंकि नहीं थी और बिल्डर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम जब एक अपार्टमेंट बेचते हैं हम पूरी प्लॉट नहीं बेचते उनको, तो ये बात से जज साहब संज्ञान नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। मैं जीडीए से समझना चाहूंगा कि वो जब बिल्डर को कोई ग्रुप हाउसेज बनाने के लिए देते हैं तो क्या वो प्लॉट छोड़ देते हैं बिल्डर के लिए कि वो 20 साल के बाद आए और एक दूसरी टावर वहां खड़ा करे, या पूरी की पूरी साझा सुविधाओं और प्लॉट पूरी की पूरी अपार्टमेंट स्वामियों का होगा? जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीए को भी फटकार लगेगी और इसमें जीडीए के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिल्डर जो है जो अप्रूवल्स के बिना, जितना अप्रूवल्स होता है उससे एक्स्ट्रा जाके लोगों की सहमति के बिना आरडब्ल्यू वालों की वहां पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ना, वो अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ी भी जा सकती है। हेलो, शायद इस संपर्क टूट गया। इसके पास भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सौरभ सानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अब जीडीए की बात जिस तरीके से सामने आ रही है कि जीडीए को अब अपनी सफाई पेश करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अपार्टमेंट एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। बिल्डर्स और जीडीए के लिए एक मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस ऑर्डर के आने से, क्योंकि बहुत नियमों का पालन नहीं करा जा रहा था। जीडीए बिल्डरों के हमेशा फेवर में रही है और हमेशा उनको सपोर्ट करती रही है, तो और बायर्स का एक इग्नोर करा जाता है। तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और ये आरडब्ल्यू और बायर्स के फेवर में ये डिसीजन आया और इससे बिल्डर को झटका लगेगा। बिल्कुल, साझा सुविधाओं का पूरा विवरण अब प्राधिकरण को देना होगा, यानी कि बिल्डर्स की बात की जाए उन्हें जरूर झटका लग सकता है, लेकिन बायर्स के लिए एक काफी अच्छी खबर कही जा सकती है इस एक्ट के माध्यम से। जी,
बेसिकली यहाँ पर जो था, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, ये जो कॉमन एरियाज होते हैं इनमें चेंजेस कर देते हैं जी। जितने भी कॉमन एरियाज है अब इनमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, और लगातार जो आरडब्ल्यू के लोग होते हैं वहाँ पर रहने वाले, जिन्हें बिल्डर बेच चुका होता है फ्लैट, वो इसका अपोज करते हैं कि भाई जो आपने हमें दिखाया था वो अब आप हमें चीज नहीं दे रहे हो। आप उसमें अगर आपने कहीं पर हमें कॉमन एरियाज में पार्क दिखाया था, आपने वहाँ पर टावर खड़ा कर दिया, तो उसके लिए कहीं टाइम से लोग लड़ाई करते आ रहे हैं। और तो ये एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा ऑर्डर आया है लोगों के लिए, व्यवस्था आया। तो ये बिल्डर जो अवैध कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, अप्रूवल होने के बाद भी बाद में जीडीए से सेटिंग करके उसको चेंज कराया था, तो उससे एक लोगों पे प्रेशर बनेगा बिल्डर लॉबी पे। चलो बिल्कुल, सौरभ बने रही। जेके जैन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, सीएमडी है बिल्डर्स डिजाइन आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। इस एक्ट को आप किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक्ट लागू रहेगा। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है जी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मैटर गया जी, तो उसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट को कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में डिफाइन कर दिया गया था, जी जी, जिसके अगेंस्ट फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। जी, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में बहुत सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड है, और जो उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है जी, उसमें सारी चीजें बिल्डर को डिक्लेयर करनी होती है कि क्या चीज सेलेबल है, क्या चीज नॉन सेलेबल है, क्या चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कमर्शियल है तो कौन सा कमर्शियल सेलेबल है, या पार्किंग कौन सा कॉमन पार्किंग है, या कौन सी पार्किंग जो सेलेबल पार्किंग है, या स्पोर्ट्स है, कौन से सेलेबल स्पोर्ट्स है। तो ये सब चीजें उसमें फॉर्म ए यूपी अपार्टमेंट एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है जी। तो उसमें जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट से बियॉन्ड कुछ चीजें जाके वहां पर उसमें आ गई थी, तो उसका मैंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है जी, और वो अभी उस पर अभी फिर उनका दूसरी पार्टी का जो है अभी मांगा है उन्होंने रिप्लाई, उसके बाद ये डिसीजन आएगा। जैन साहब, लेकिन ये बायर्स के लिए तो एक अच्छा डिसीजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि कम से कम उनके साथ अब धोखा नहीं हो पाएगा कि जो आपने अपने प्रोजेक्ट में दर्शाने की कोशिश की है, कम से कम वो चीज अब आपको देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्डर जो मोस्टली मैं समझता हूँ जो कि एक अच्छे बिल्डर हैं, वो हमेशा जो चीज ब्रोशर में दिखाते हैं या जो कमिट करते हैं अपने एग्रीमेंट में, फ्लैट बायर एग्रीमेंट में, ये चीज हमें देनी है, जो रेप्यूटेड बिल्डर है वो उसको कमिट कर वो देते हैं। एट द सेम टाइम अभी हो क्या रहा है कि कुछ आरडब्ल्यू क्या कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डिजाइन आर्ट सोसाइटी की जो आरडब्ल्यू है, उन्होंने क्या किया कि हमने जो कमिट किया था उनको बना के दे भी दिया। उसके बाद 14 लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया था फर्जी तरीके से। जी जी। उसमें से 9 लोगों ने अनकंडीशनल अब विड्रॉ भी कर लिया। तो बेसिकली क्या होता है कि और फिर हमसे एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी उसमें जी। उन्होंने हमसे जब फ्लैट भी उनको दे दिया और 90% लोगों ने हमें लिख के भी दे दिया कि हमारा बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्लेम कर रही है आरडब्ल्यू कि 9-10 करोड़ रुपए हमें दे दो, आरडब्ल्यू को दे दो। जी जी। तो दैट वाज द रॉन्ग थिंग, जिसको कि हमने चैलेंज किया कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा हमारे लॉयर ने। चलो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जेके जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ सानी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। पाल साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा